नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। हरा भरा छत्तीसगढ़ में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करेंगे बेमित्रा की खबर के साथ। जी हां, बेमित्रा में चोरी के अलग अलग मामलों में सिटी कोतवाली ने एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बेमित्रा जिला मुख्यालय के रायपुर रोड मंडी कॉम्प्लेक्स, प्रताप चौक सोसाइटी कॉम्प्लेक्स के मेडिकल शॉप और देवर बीजा के मेडिकल शॉप में चोरी की वारदात हुई थी, जिस पर प्राप्तियों की रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया था, जिस पर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र छवई के निर्देशन में टीम गठित कर लगातार चोरों की पूछताछ की जा रही थी, छानबीन की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर बेमित्रा पुलिस के बिलासपुर थाना कोनी क्षेत्र के 3 संदिग्ध युवक किशन, विकास और विधि के साथ संघर्षरत नाबालिग को भी पकड़ा। तीनों संदेहियों से पूछताछ में ऊपर हुई जो चोरी की घटना थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया, उस घटना को अंजाम देने की बात को स्वीकार कर लिया गया। बताया कि 22 फरवरी को चोरी करने से पहले बेमित्रा के लॉज में रुककर दिन में बेमित्रा शहर और देवर बीजा क्षेत्र का रेकी कर शाम को लॉज छोड़कर मोटरसाइकिल पर अंधेरे में छुपकर और विकास विश्वकर्मा को आने जाने वालों पर नजर रखने के बाद गाड़ी खड़ी करके वहां पर किशन, गंधर्व और विधि के साथ बालक के साथ भी सबल, जो कि तीसरा लड़का है, उसने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने कब्जे से घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया और 55,000 रुपये नकद और 10,000 रुपये नकद जब्त किए गए। फिलहाल आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबर जगदलपुर से, जहां पर राज्यपाल अनुसुईया उइके अपने 3 दिवसीय जगदलपुर प्रवास के दौरान अंतिम दिन सर्किट हाउस जगदलपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से बस्तर जिले के जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद हेतु 5 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर हाइजीन किट देने के लिए पहुंची। उइके ने जिले में 5 खंड चिकित्सा अधिकारियों को एक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने गरीबों को वितरण के लिए हाइजीन किट भी दी। आपको बता दें, उइके ने बस्तर जिले में रेड क्रॉस की गतिविधियों की जानकारी लेते हुए मानव सेवा के कार्यों का जमकर यहां पर सराहना करते हुए नजर आए। उन्होंने रेड क्रॉस के माध्यम से डॉक्टरों की कमी को पूरा करने का प्रयास करने और सेवानिवृत्त डॉक्टरों की सेवा लेने को कहा है। इस मौके पर संभागायुक्त श्याम धाबे, पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी, कलेक्टर रजत बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीना समेत मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर ट्रेरियन समेत अन्य अधिकारी कर्मचारीगण भी मौजूद रहे। इराक के पहले प्रधानमंत्री अब्द अल रहमान अल गिलानी के परपोते का छत्तीसगढ़ में जगदलपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत होगा। आपको बता दें कि इराक के बगदाद शरीफ वाले सूफी संत हजरत अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम, उनके वंशज सैयद हशीम उदानी उल गिलानी का जगदलपुर आगमन 19 तारीख को होना है और वहीं मुस्लिम कब्रिस्तान के पास भव्य कार्यक्रम का आयोजन वहां पर किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के लोग पहुंचेंगे। आने वाले लोगों के लिए खासा इंतजाम भी यहां पर किया जाएगा। सूफी संत गौसे आजम की 19वीं पीढ़ी को संत को मानवता और भाईचारे के पैगाम के लिए पूरे विश्व में माना जाता है और इस दौरान जब ये कार्यक्रम होगा तो खास मेहमान का जोरदार स्वागत किया जाएगा। वहीं दंतेवाड़ा में लोन टू वराटू जो कार्यक्रम है उससे प्रभावित होकर महिला माओवादी ने आत्मसमर्पण किया। CNN सदस्य रीता तेलाम ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के सामने समर्पण कर दिया। माओवादी महिला सदस्य भांसी थाना क्षेत्र के तहत सक्रिय थी। वहीं पर यह महिला कार आगजनी समेत अन्य कई मामलों में भी शामिल थी और अब लोन टू वराटू अभियान के तहत प्रभावित होकर जो महिला माओवादी हैं उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और अब वो मुख्यधारा से जुड़ने की कोशिश में लगी हैं। आपको बता दें, लोन टू वराटू एक ऐसा अभियान है जो कि जो नक्सलवाद से जुड़े लोग हैं, माओवादी जो लोग हैं, उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आत्मसमर्पण के बाद वो अभियान चलाया गया है ताकि वो मुख्यधारा से जुड़ सके, बाकी सरकार की सुविधाओं का लाभ ले सकें।
वहीं सूरजपुर में बीते 3 मार्च को ओड़गी निवासी हिमांशु गुप्ता ने थाना झिलमिली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि भैया थान ओड़गी रोड में उसका आशु इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, जहां 3 मार्च को रात में उसके दुकान से 44 मोबाइल, 5 स्मार्ट वॉच और 1 ईयरबड कीमत 6 लाख रुपए 50 हजार बताई जा रही है, जिसकी उसे अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया। रिपोर्ट पर अपराध धारा 457-380 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सूरजपुर राजेश अग्रवाल ने थाना प्रभारी को चोरी के मामले में जल्द खुलासा करते हुए चोर को गिरफ्तार करने के निर्देश दे दिए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर और एसडीओपी ओड़गी राजेश जोशी के मार्गदर्शन में थाना झिलमिली की पुलिस नई तकनीक की मदद से अज्ञात चोरों को पकड़ने में लगी थी। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि गांव करकोटी में एक व्यक्ति चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर उसे पकड़ लिया। पूछताछ पर कमल राहुल ने बताया कि अपने साथियों के साथ मुकेश बंजारे, ओम प्रकाश और 2 अन्य जो साथी हैं उनके साथ मिलकर आशु इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर ताला तोड़कर उसके अंदर रखे मोबाइल, स्मार्ट वॉच, एयरबड्स और चोरी करके वो करकोटी स्थित अपने ईंट भट्टा के पास ले जाकर छुपा कर रख दिए। आरोपी के निशानदेही पर 34 मोबाइल, 3 स्मार्ट वॉच, कुल कीमत जिनकी 5 लाख 50 हजार रुपए बताई जा रही है, उनको जब्त किया गया है। घटना में ताला तोड़ने के लिए सबल जब्त कर लिया गया है। आरोपी कमल ने मुकेश बंजारे जो हैं वो और ओम प्रकाश जिनकी उम्र 19 साल बताई जा रही है, इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। होली का पर्व काफी नजदीक है, ऐसे में महिला समूह भी होली को लेकर और भी बेहतर बनाने के लिए खुद ही हर्बल गुलाल बनाने का काम कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक की, जहां पर उन्नति महिला स्वयं सहायता समूह कल गांव की महिलाओं की ओर से होली को बेहतर बनाने के लिए साथ ही आमदनी भी कमा रही हैं। महिलाएं खुद मेहनत करके खुली बाजारों से सामान खरीदकर हर्बल गुलाल बनाकर लोगों को बेच रही हैं। महिलाओं के कहे अनुसार बताएं कि हर्बल गुलाल से चेहरे पर किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन नहीं होती और साथ ही वो धोने से पूरी तरीके से साफ हो जाता है। हर्बल गुलाल को लेकर हमारे संवाददाता ने समूह की महिलाओं से खास बातचीत की है। महिलाओं का इस मौके पर क्या कुछ कहना, सुनिए जरा। प्यार, सौहार्द, भाईचारे का पर्व होली, जिसे बेहतर ढंग से मनाने के लिए लोग एक दूसरे को रंग कर जो कि यह पर्व मनाते हैं। यहाँ पे देखा जा सकता है कि इस साल होली का पर्व को और भी बेहतर तरीके से बनाने के लिए समितियों द्वारा हर्बल गुलाल का इस्तेमाल किया जा रहा है और बनाया जा रहा है। जहाँ पे मैं आप समिति से महिलाओं से बात करूँ कि वह हर्बल गुलाल को किस तरीके से और कैसे बनाते हैं, आइए हम जानते हैं उस महिलाओं से, चर्चाएँ करते हैं कि यह जो हर्बल गुलाल है उसे किस तरीके से बनाए जाते हैं। जी आप बताएंगे कि यह जो गुलाल है किससे और क्या तरीके से बनाया जाता है? ये गुलाल अरारोट पाउडर से बना है, इसमें फूड कलर मिला है। और क्या कैसे कैसे बनाते हैं इसको? इसको अरारोट पाउडर जो रहता है उसमें कलर मिला के घोलते हैं, फूड कलर को, और उसमें डालते हैं और इसको ना सुखाना पड़ता है। उसके बाद कूट कर छानना पड़ता है। आप लोग कितने साल से बना रहे हैं? 2 साल हो गए थे। लगभग पिछले साल आप लोग कितना आमदनी कमा चुके हैं इसमें? कमाए सर 10-15 हज़ार। निश्चित ही आप देख सकते हैं कि क्षेत्र की महिला समूह के माध्यम से अपने जीवन को और भी अच्छे ढंग से बनाने के लिए जो कि नए नए तरीके से आविष्कार कर रहे हैं और नए नए तरीके से रंग गुलाल बनाया जा रहा है। और निश्चित ही अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी को अच्छे बनाने के लिए जहाँ पर देख सकते हैं कि रंग गुलाल जो कि एक हर्बल रंग गुलाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ आज मौजूद है जो कि हमारे पंचायत के कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं। हम आइए उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं को सशक्त और अच्छी तरह बनाने के लिए वे अपने किस स्तर पे और क्या तरीके से काम करें। जी सर, आप बताएंगे जहाँ पे महिलाएं यहाँ पे अपने जीवन को सशक्त रूप से बनाने के लिए जो हर्बल गुलाल बना रहे हैं, कैसे और किस योजना के तहत बनाया जा रहा है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हम लोग उनको बैंक लिंकेज के माध्यम से देते हैं, आरएफ के माध्यम से देते हैं, पीएफ के माध्यम से देते हैं, ताकि वो अपने छोटे छोटे जो काम धंधा अपने इस पर आय प्राप्त करें और अपने जीवन को सुधारें। सर यही समिति बना रहे हैं कि ब्लॉक में और भी समितियाँ बना रही हैं? इस समिति के अतिरिक्त स्व सहायता समूह के अतिरिक्त जो हमारे आमागढ़ क्लस्टर में
वो भी समूह बना रहे हैं और पिछले वर्ष भी वहाँ रंग गुलाल बनाया गया था और बिक्री भी हुई, उससे भी आमदनी प्राप्त हुई। एक सीजनल मतलब गतिविधि है। निश्चित ही सरकार की भी एक पहल है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समितियों के माध्यम से नाना प्रकार की योजनाएं दे रही हैं। जहां पे आप देख सकते हैं कि गुलाल का योजना इस्तेमाल करने के लिए अपने महिलाओं की जो रोजमर्रा की जिंदगी को और भी बेहतर बनाने के लिए यहाँ कार्य किया जा रहा है। वहीं अब बात करेंगे राज्य में बजट सत्र को लेकर, जहां पहले दिन की कार्रवाई शुरू होते ही राज्यपाल के अभिभाषण से पहले ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के 13वें सत्र में अभिभाषण प्रस्तुत किया। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के साल 2022 के पहले सत्र के मौके पर आपको बधाई और शुभकामनाएं दे रही हूं। मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूं। जनहित और प्रदेश हित के प्रति आपका समर्पण अनुकरणीय रहा है। यही वजह है कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जनहितकारी विकास के लिए देश दुनिया में अलग पहचान बनाने में सफल हुआ है। मैं कामना करती हूं कि आप लोग इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की यश पताका को ऊंचा उठाएं। इससे बाद विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे सहित समिति के सदस्यगण बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें 9 मार्च को दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ बजट सत्र में ऑनलाइन प्रश्न मंगाए गए हैं और उनका उत्तर भी ऑनलाइन दिया गया है। बजट सत्र के बारे में जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि इस बार प्रश्नों को ऑनलाइन मंगाया गया है। वहीं दंतेवाड़ा जिले में परिवहन अधिकारी गौरव पाटिल की अगुवाई में परिवहन विभाग की टीम वाहनों की जांच कर रही है। साथ ही वाहन चालकों से गाड़ी के कागजों की बारीकी से की गई जांच, जिसमें प्रदूषण सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, रोड टैक्स समेत अन्य कागजातों की जांच भी चेकिंग भी की जा रही है। आरटीओ ने बताया कि जांच की गई गाड़ियों में अधिकांश गाड़ियों में कागजात सही नहीं पाए गए। साथ ही 2 गाड़ियों का चालान भी काटा गया। गाड़ी मालिकों और चालकों से अनुरोध करते हुए गाड़ी के सभी कागजों को दुरुस्त करने की अपील की गई है। वाहन चालकों को मदिरा पान कर गाड़ी न चलाने की नसीहत दी गई है। वहीं बलौदाबाजार जनपद में पानी टंकी का भूमि पूजन किया गया, जहां पानी टंकी का निर्माण नल जल परियोजना के तहत 1 करोड़ 81 लाख रुपए का बनना है, जिसमें ग्राम पंचायत में लगभग 900 कनेक्शन दिए जाने हैं, जिसमें ग्राम वासियों को पानी की समस्याओं से निजात मिलेगी। साथ ही लोगों में उत्साह भी देखने को मिला, क्योंकि पूजन के समय इस मौके पर मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत सरपंच देवेन बाई समेत ग्रामवासी भारी संख्या में मौजूद रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और प्रत्येक ग्राम पंचायत में इसका निर्माण होना है। इसमें आश्रित गांव ऐसे करके 1200 कनेक्शन होना है और प्रत्येक घर में पानी जल को पहुंचाना है। वही खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के आउटडोर स्टेडियम में 5 मार्च से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुपर क्रॉस प्रतियोगिता 2022 और फ्री स्टाइल बेंटो क्रॉस प्रतियोगिता में शामिल हुए। प्रतियोगिता का आयोजन खेल और युवा कल्याण विभाग और छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इससे पहले उन्होंने स्टेडियम में खुद बाइक चलाते हुए एंट्री कर मंच तक पहुंचे और सभी बाइकर्स और खेल प्रेमी दर्शकों का यहां पर उत्साहवर्धन भी किया। इस मौके पर सीएम बघेल ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुपर क्रॉस प्रतियोगिता 2022 फ्री स्टाइल मोटो क्रॉस का आयोजन रायपुर में किया गया, जो देश में पहली बार किसी आउटडोर स्टेडियम में फ्लड लाइट में आयोजित हो रहा है। ये हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। वही खबर सरगुजा से, जहां पर सीतापुर विकासखंड के प्राथमिक शाला के छात्र अपनी जान को जोखिम में डालकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हो गए हैं। बता दें कि स्कूल भवन की हालत जर्जर हो चुकी है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जबकि 1ली से 5वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको एक ही क्लास में बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं वो।
आलम ये भी है कि स्कूल भवन पूरे तरीके से जर्जर हो चुका है। कक्षा में नौनिहाल पढ़ाई करते वक्त उस कक्षा की छत का प्लास्टर टूटकर गिर जाए, इसकी जो डर है, इसका डर उनके मन में बना रहता है। शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से नौनिहालों के साथ कभी भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं बागबाहरा ब्लॉक में सीआरपीएफ कैंप के 65वीं बटालियन की तरफ से आज सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कैंप लगाकर ग्रामीण पुलिस और बटालियन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की कोशिश की गई। साथ ही उपस्थित जरूरतमंद ग्रामीण महिलाओं, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को अलग अलग तरीके के जरूरत के सामान को भी आवंटित यहाँ पर किया गया है, ताकि बटालियन, पुलिस और ग्रामीणों के बीच में बेहतर तालमेल बना सके, जिससे नक्सलवाद जैसी ज्वलंत समस्याओं को खत्म करने में आसानी हो सके। ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से बेहिचक जो है बात कर सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बकावंड विकास खंड के ग्राम पंचायत कोटा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें बस्तर विधायक क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लखेश्वर बघेल भी शामिल हुए। नव दंपत्ति को उपहार स्वरूप उनकी तरफ से नए जीवन की शुभकामनाएं भेंट की गई और कहा गया कि ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराने के लिए हमने एक समूह बनाया है, जन जागरण समिति के नाम से। इस समूह के माध्यम से हमने बहुत से सामूहिक विवाह करवाए हैं। साथ ही बस्तर विधायक ने यह भी कहा कि 1990 से 1992 में इस समूह से जुड़ा हुआ हूं और समूह का अध्यक्ष भी रहा। आज भी बहुत सी खुशी की बात यह है कि आज हमारे इस जन जागरण समूह के माध्यम से 38 जोड़ों की शादी हम करवा रहे हैं। अब तक इस समूह के माध्यम से विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम रखकर ऐसे ही दंपतियों की शादी करवाई गई है। अभी तक लगभग 7000 से ज्यादा जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जा चुका है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।